अजीज दोस्तों, हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं और कुरान मजीद ने सूरह लुकमान के अंदर आपकी उन नसीहतों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हजरत लुकमान उनकी जो बात उन्होंने अपने बेटे के साथ की, फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे लोगों के साथ अपने रुख को ना फेरा कर, गुरूर के साथ अपने लबो लहजे को फेर न लिया कर लोगों की तरफ से, और वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन पर अकड़ अकड़ के न चला कर। तकब्बुर के साथ अपने लबो लहजे को लोगों से फेर न लिया कर और जमीन पर अकड़ के भी न चला कर। जनाब लुकमान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। इस्लाम हमारी तरबियत करता है हर मौके पर और हमें असबाक पढ़ाता है जिंदगी सारी गुजारने के लिए। इंसान की बात का दूसरे पर बड़ा असर होता है, लेकिन उसकी बात के साथ साथ उसके लहजे का भी बड़ा असर होता है। खाने का भी बड़ा असर है, लेकिन खाना आप किस बर्तन में रख के दे रहे हैं इसका भी बड़ा असर है। आपने खाना किस तरह सजाया है, किस जगह किसी को बिठाया है, इसका भी बहुत ज्यादा असर है। इस्लाम ये कहता है कि आपका जो लबो लहजा है वो हमेशा अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए। लहजे जो होते हैं ना, लहजे लबो लहजा, वो बड़ी तासीर रखता है, बड़ा असर रखता है। छोटा सा बच्चा होता है, दूध पीता है, अभी नौनिहाल बच्चा है, छोटा सा, अभी उसे पता नहीं है कि कौन सी बात का क्या माना है। उसी बच्चे के आपने गाल पे मोहब्बत के साथ हाथ फेरा तो वो हंस देता है, लेकिन अगर आप गुस्से के साथ उसकी गाल पे हाथ लगाते हैं तो वो रो देता है। आप मेरी बात को समझेंगे, अभी उसको लफ्जों के मफाहीम का नहीं पता, मानी से अभी वो आगाह नहीं है, मानी नहीं जानता, पर आपने किस लहजे के साथ उससे प्यार किया ये उसे पता है। ये जो लहजा होता है ना, लहजा अखलाक आपका, ये बड़ा असर करता है। आपने गुफ्तगू की, लेकिन उस गुफ्तगू में आपका अंदाज क्या था, लबो लहजा क्या था। कुछ लोग कहते हैं मैंने कोई गलत बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है भाई, आपकी बात ठीक थी, पर आपका अंदाज ठीक नहीं था। जहां बात ठीक होना जरूरी है ना, वहां अंदाज ठीक होना भी बड़ा ही जरूरी है। आपके लहजे का खूबसूरत होना और आपके लफ्जों का हसीन होना भी बड़ा ही जरूरी। अगर आप थोड़ा सा मुआशरे में गौर करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तबनी बेचारे दुनिया में आए ही शिकवा करने के लिए, उनके लहजे से ना तुरशुरुई बरसती है, तलखी है। वो जी मैं फलां आदमी के पास गया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, फलां शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैंने वक्त गुजारा पर वो बंदा ठीक नहीं निकला, फलां के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा था पर मेरे मामला चल नहीं सके। तो भाई आप दूसरों को नापते और तोलते रहे, आपको ये देख लेना चाहिए था कि आपका अंदाजे फिक्र ही कहीं गलत ना हो। लहजे अखलाक ये आपके लफ्जों से भी ज्यादा असर बाज़ोकात रखते हैं। किसी ने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसको हक था कि शिकायत करता था। मेरे लहजे में कुछ ऐसा कि जिस पे वो बेचारा परेशान हो गया, अब उसका हक बनता था वो उस पे शिकायत करता। तो मेरे अजीज, आप बात को याद रखेंगे कि जो अखलाक है, आपका जो अखलाक है, जो आपका किरदार है, वो अपनी एक खूबसूरती रखता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा है। जो कहानियां ज्यादा सुनाता है वो नहीं, जो अपनी खिदमत ज्यादा बताता है वो नहीं, जो बाकी सब की नफी करके कहता है कि दुनिया में कोई बंदा ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूँ, वो वाला बंदा नहीं। बल्कि फरमाया जिस बंदे का अखलाक ज्यादा अच्छा है। अखलाक देखें, ये जो आपका लहजा होता है ना, ये बहुत ज्यादा असरात मुरतब करता है आपके घर पे भी, बाहर भी।
आप अगर अपनी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी सही करते हैं पर कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं, तो वो ज्यादा बातें करने की वजह से उनकी जो सही बातें होती हैं उनका भी वजन खराब होता है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हो तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात वो थोड़ी करें पर जितनी करें जरा सोनी करके करें, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाए, बात अच्छी लगे, अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएं। एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लगते, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ औक़ात आप तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज्यादा हो, ये हमारा शौक होता है। और दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक बड़ा बढ़ गया, अब बड़ा बढ़ गया। अब तो लोगों को ना शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूं। याद रखना, काबिलियत से ज्यादा कबूलियत जरूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब्बी राजी ना होगा, लाइक्स क्या करेंगे। अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फायदा है, किसी फॉलोवर का भी, और अगर कबूल ना हो